बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पर खुश आमदेद। ट्रेडर्स, अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो यकीनन अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी कर रहे होंगे। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है मंथली। आइए इस मंथ के लिए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, अगर आप हमारे एनालिसिस सुन रहे हैं तो मैंने बताया था कि मार्केट ये वाला मंथ जो अगस्त का गुजरा है, अगर इस मंथ मार्केट 1882 के नीचे क्लोजिंग कर दे तब मार्केट बेरिश हो जाएगी और फिर मार्केट का टारगेट होगा 1730। तो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई, मार्केट इसके पास आई और फिर वापस हो गई। तो अब चांसेस नेक्स्ट क्या हैं? नीट की सपोर्ट है 1882 और सेंस है 1989। तो अगर 1989 के पास जाए मार्केट रिजेक्शन ले तो हम सेल की तरफ देखेंगे। अगर 1882 की तरफ आए मार्केट रिजेक्शन ले तो हम बाय की तरफ देखेंगे। तो ट्रेडर्स, एक बात याद रखिए, रिजेक्शन जो है मंथली, अगर आपने रिजेक्शन को चेक करना है वीकली रिजेक्शन को देखेंगे, वीकली कैंडल को देखेंगे। अगर वीकली कैंडल मार्केट इधर आके बेरिश बना देती है तो ये हमारी रिजेक्शन कंसीडर होगी। और वीकली जो रिजेक्शन है वो हम डेली में और H4 में कंसीडर करते हैं, और डेली की जो रिजेक्शन होती है उसको हम H1 में और M15 में कंसीडर करते हैं। मार्केट इस पॉइंट पे आए और रिजेक्शन शो करे तब हम मार्केट को बेरिश की तरफ देखेंगे। ट्रेडर्स, ये वीकली चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए, मार्केट की सपोर्ट है 1890 और मार्केट की रेजिस्टेंस है 1987। तो ट्रेडर्स, मार्केट अभी तक बेरिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में नहीं हुई। जब मार्केट 1962 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी वीकली, इस वीक दे दे, नेक्स्ट वीक दे दे, जब भी मार्केट क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे तब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो जाएगी। अभी तक मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। ये आर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टेस्ट किया और इसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग इसके नीचे दी है। तो चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट अगर दोबारा भी जाती है तो मार्केट 1961-62 की तरफ जाएगी और इसको टेस्ट करके मार्केट फिर नीचे गिर सकती है। तो ये सिनारियो है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट नीचे आती है तो नीचे फिर मार्केट का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 1924, क्योंकि ये मार्केट का FVG जोन है। मार्केट इसमें आए और 1924-25 के साथ मार्केट टकराए और टकराने के बाद मार्केट बुलिश हो जाए। तो आइए अब हम मंडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि मंडे में मार्केट की क्या पोजीशन रहेगी। ट्रेडर्स, अगर देखा जाए मार्केट ने फ्राइडे को अपना लो बनाया, ये वाला पॉइंट था 1934 और हाई मार्केट का था 1952। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस क्लोजिंग के करीब दी है, जो कि मार्केट की न्यूट्रलिटी शो कर रही है। मंडे के लिए हम इसका एनालिसिस करें तो मंडे को दोबारा मार्केट इस तरफ आ सकती है 1934 की तरफ। अगर 1934 के पास आए रिजेक्शन ले तो हम बुलिश की तरफ बैठेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे आए, मार्केट को आना भी चाहिए और इसका पॉइंट है 1925। ये मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और 1925 से लेकर 1915 तक ये मार्केट का सारा जोन जो है वो बुलिश जोन है। मार्केट इस जोन में आकर रिजेक्शन शो करे और कंफर्मेशन पे हम मार्केट में बाय की तरफ बैठ सकते हैं। अगर मार्केट ने बुलिश जाना है तो इस पॉइंट को मार्केट ने लाजमी टेस्ट करना है, इसके बाद मार्केट फिर बुलिश होगी। जी ट्रेडर्स, ये H4 का चार्ट है। अगर हम इसमें मार्केट का एनालिसिस करें तो फ्राइडे के एनालिसिस में मैंने बताया था कि मार्केट अगर 1947 के ऊपर क्लोजिंग कर दे तब हम मार्केट को बुलिश देखेंगे, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की। और मैंने बोला था अगर मार्केट 1937 के नीचे क्लोजिंग करते तब मार्केट बेरिश हो जाएगी, लेकिन मार्केट ने इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी। मार्केट ने क्या किया है, इधर सेल वाली लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने वो स्वीप की है और जितने भी SL थे मार्केट ने हंट किए, नीचे गिर गई और दोबारा मार्केट नीचे आई और इस पॉइंट पे जितने भी बायर के SL थे मार्केट ने वो हंट किए और मार्केट ऊपर चली गई। तो मंडे के लिए मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट नीचे आए, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट का 1924।
1924 के पास आए और रिजेक्शन ले और फिर मार्केट बुलिश हो जाए। ट्रेडर ये H1 का चार्ट है, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मैंने बताया था कि मार्केट अगर 1947 के ऊपर H1 की क्लोजिंग कर दे और फिर जब मार्केट 39 के करीब आए और बुलिश साइन बनाए तो हम मार्केट में बुलिश की तरफ जाएंगे। और दूसरा मैंने ये बताया था अगर मार्केट 1938 के नीचे H1 की क्लोजिंग कर दे तब हम मार्केट को बेरिश की तरफ देख सकते हैं। दोनों तरफ से मार्केट ने लोगों को डिस्टर्ब किया। 1938 के नीचे भी क्लोजिंग दे दी और 1947 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। तो अब सूरत हाल क्या है कि मार्केट H1 में मार्केट का जो ट्रेंड बन चुका है वो बेरिश है। क्यों? मार्केट ने ये वाली जो सपोर्ट थी मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर गई है तो दोबारा मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट नीचे गिरे और ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1925। तो आप देखें वीकली, डेली, H4, H1 में ये 1924 और 25 का पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट के यहाँ पर सारे जोन मिलते हैं, ठीक है। तो चांसेस ये हैं कि मार्केट 1925 के पास आए और फिर मार्केट बुलिश हो जाए। जी ट्रेडर्स, अगर हम M15 में मार्केट को देखें तो ये दो जोन हमारे सामने मौजूद हैं। एक जोन है 1949 का, अगर मार्केट M15 में 1949 के ऊपर क्लोजिंग दे दे दोबारा मार्केट टेस्ट के लिए नीचे आएगी, फिर हम मार्केट को बुलिश की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट 1936 के नीचे क्लोजिंग दे दे M15 में, इधर क्लोजिंग दे 34 में, 30 में और फिर मार्केट दोबारा इसी एरिया में आएगी टेस्ट के लिए तो फिर हम मार्केट को कन्फर्मेशन में हम मार्केट में सेल की तरफ बैठ सकते हैं। तो ट्रेडर ये सूरत हाल है, आप इसको देखकर मंडे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडर इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं नंबर गिवन है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ हमारी जो वीकली रिपोर्ट है, सिग्नल रिपोर्ट है, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह चेक कर लें और चेक करने के बाद फिर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और भी अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि XM ब्रोकर वो अपने ट्रेडर्स को 100% बोनस दे रहा है, ठीक है। $100 अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको क्रेडिट भी $100 बोनस जिसको हम कहते हैं वो $100 आपको बोनस भी देंगे जो कि ट्रेडेबल होगा। ट्रेडेबल का मतलब ये है कि अगर आपका जो रियल अमाउंट $100 आपने डिपॉजिट करवाया है, अल्लाह ना करे अगर वो ख़त्म हो जाता है, अकाउंट आपका लॉस मार्केट में चली जाती है, मार्केट लॉस में चली जाती है, तो जो दूसरा क्रेडिट पड़ा है वो आपके पास एक रिज़र्व होगा, आप उसको उसके साथ अपना अकाउंट दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, उसके साथ अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन में XM ब्रोकर का लिंक मौजूद है, आप उससे अपना अकाउंट बनाएं और डिपॉजिट करने के बाद ट्रेड कीजिए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।